So let's start our new chapter in this particular topic. So moving forward, the next chapter we have is economic system. I'll just write down the heading right here. Okay. Economic systems. Okay. Now this is the heading. So let us write down the definition of economic systems in the first place. The definition is that economic systems, or you can say the means by which countries and government distribute resources and trade goods and services. They are used to control the factors of production, that is land, labor, capital, and entrepreneur. These economic systems use physical resources and informational resources. So that's what the economic system is. तो अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये आपको क्या बताता है कि किस तरीके से कंट्रीज और गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी जाहिर सी बात है हेल्प लेनी पड़ती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उसके साथ साथ उन्हें जो है वो एंटरप्रेन्योर्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ फिजिकल रिसोर्सेज जो उन्हें दिख रही होती हैं, जो उन्हें इंफॉर्मेशन की रिसोर्स दिख रही होती है, उन सबको यूज करके वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इकोनॉमिक सिस्टम्स हो गया, ठीक है। टर्म इकोनॉमिक सिस्टम की बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारे पास। और अगर मैं इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करूं तो हमारे पास बेटा इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो इकोनॉमिक सिस्टम आता है दैट इज मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली हमारे पास तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पहले तो मैं आपको बता दूं होता क्या है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर रिसोर्सेज जो है वो ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो अगर इसी चीज को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर ले तो कुछ इस तरीके से इसकी डेफिनेशन आएगी। ऑल resources are allocated by the market। और मेरे पास मार्केट का क्या मतलब होता है, एक ऐसी प्लेस जहां पर कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स मिले,
इन ऑर्डर टू ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पर मार्केट जैसे ही मैंने बताया, मैं लिख दूंगा दैट इज प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। अब मुझे ये तो पता चल गया कि यार इस मार्केट के अंदर बेसिकली जो है वो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन्वॉल्व है, तो उसका ये मतलब है कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दिस। तो आगे इसी डेफिनेशन को कैरी फॉरवर्ड करूंगा और मैं लिखूंगा देयर इज नो और वेरी लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। जैसे ही मुझे मार्केट सिस्टम पता चल गया बेसिकली होता क्या है, तो अब मैं अपने पास अगली हेडिंग डाल देता हूँ कि भाई इस मार्केट सिस्टम के जाहिर सी बात है कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो मैं अपने पास यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ कि फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम। तो अब जरा फीचर्स को समझ लेते हैं, फीचर्स क्या होंगे। देखो सीधी सी बात है, रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये सबसे पहला मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ सिंपल टर्म्स में, रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट मेरे पास इसका क्या फीचर है, अगली चीज सिंपल, नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, सिंपल, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। नेक्स्ट, यूज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन रिसोर्सेज एलोकेशन। नेक्स्ट, जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिकली जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे ना, तो वो प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई प्रोड्यूस दोज गुड्स which are in demand, सिंपल, जितने भी गुड्स जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम का एक क्वेश्चन एड्रेस हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन होता है हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस। तो भाई सीधी सी बात है, इसका ये मतलब है प्रोड्यूस उन चीजों को किया जाएगा दैट आर इन डिमांड, क्योंकि जो चीज इन डिमांड होगी उसी के अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा, कस्टमर भी उसी से सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं जो है वो कोई और चीज क्यों प्रोड्यूस करूं। दैट्स द केस, ठीक हो गया। अगली चीज मेरे पास इसका फीचर देख लेते हैं बेटा, वो है आइदर प्रोड्यूस थ्रू कैपिटल और लेबर, ठीक है। अब यहां पर या तो कैपिटल से प्रोड्यूस करेंगे या लेबर से प्रोड्यूस करेंगे, एक तो यहां पर ये चीज है। दूसरी चीज, बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ
बोथ। अब बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का क्या मतलब होता है बेटा, कि दैट इज चीप एंड प्रॉफिटेबल। तो यहां पर हमारे एक और क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। वो क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रोड्यूस, ये वाला क्वेश्चन होता है हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये मेरे पास बेसिकली मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है, आइदर कैपिटल और लेबर, या उनका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन, या फिर वो चीज जो मेरे लिए सबसे ज्यादा लीस्ट कॉस्टली है और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले फीचर को समझ लेते हैं। वो है हमारे पास प्रोडक्शन डन फॉर दोज willing and able to buy। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास प्राइसेस ज्यादा हो या कम हो, प्रोडक्शन सिर्फ उसी के लिए की जाएगी जो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर गुड्स एंड सर्विसेज बाय करे। जब भी गुड्स को बाय करने की बात आती है ना, तो उसका ये मतलब है कि क्या हमारे पास कस्टमर्स एबल है हाई प्राइसेस के लिए। तो मैं लिखूंगा आर पीपल पेइंग हाई प्राइस। तो अगर यस तो उनके लिए गुड प्रोड्यूस किया जाएगा, अगर नो तो उनको कहा जाएगा भाई आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। ठीक है, तो यहां पर एक और क्वेश्चन डिसाइड होता है जिसका आंसर हमने लिख लिया है कि भाई प्रोडक्शन डन। तो उसका जो क्वेश्चन है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो मेरे पास बेटा एक चीज अंडरस्टैंड करने की ये है कि ये जो हमारे पास मैंने क्वेश्चंस लिखे ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसे कहते हैं थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस। सिंपल थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस के अलावा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द इकोनॉमिक क्वेश्चन यूज्ड टू एलोकेट रिसोर्सेज। तो उसके अंदर भी यही तीन क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कोई दो आपसे एग्जामिनर मांगेगा, कभी तीन मांगेगा, कभी एक मांगेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इसके फीचर्स हो गए। जैसे ही मेरे पास इसके फीचर्स वाइंड अप हुए, मैं अगली चीज पे चलता हूं। वो है मेरे पास इसकी अगली हेडिंग, दैट इज द एडवांटेजेस। तो बेटा आप जरा इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं, ठीक है, और समझने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एडवांटेज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद एडवांटेज को एक्सप्लेन करना होगा। इस बात को आप समझना सुकून से। डायरेक्ट एडवांटेज को हम एक्सप्लेन करना शुरू नहीं करते, और ना ही सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करके छोड़ेंगे। तो हमारे पास बेटा इसका सबसे पहला एडवांटेज है, वो है वाइड वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। दैट्स इट। ये मेरे पास इसका एक एडवांटेज है कि हमारे पास वाइड वैरायटी ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी। तो भाई इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे पहले, जब आप वाइड वैरायटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि कस्टमर के लिए वाइडर चॉइस टू चूज फ्रॉम हो जाए। जब वाइडर चॉइस टू चूज फ्रॉम हो जाएगा तो आपका कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई होगा। जब सेटिस्फाई होगा तो वो आपके साथ पॉसिबल है कंज्यूमर जो है वो लॉयल्टी दिखाए और आप ही से गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा हो।
और जब आपका कस्टमर आपका ही रहेगा तो इससे जो है वो आपके प्रॉफिट के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, दैट इज प्रॉफिटेबल। आपने कस्टमर को हर चीज दे दी, ठीक है ना, तो आपका कस्टमर कहीं जाएगा ही नहीं। दूसरी चीज, वाइड वैरायटी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई, दैट इज क्वालिटी। तो बेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट क्वालिटी पैरामाउंट इज टू बी मेंटेन्ड, ठीक है, ताकि आपका कस्टमर जो है वो अगेन आपसे लॉयल रहे, कस्टमर जो है वो हमेशा आप ही से बाय करे, ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर को पहली प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, जिससे आपका कंज्यूमर सॉवरेन रह रहा है, ठीक है। यानी कस्टमर समझ रहा है कि यार ये बंदा तो मेरे लिए ही बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है ना, मुझे ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहा है कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ये मेरे पास आ गया सबसे पहला इसका एडवांटेज। अब देख लेते हैं इसका दूसरा एडवांटेज क्या है। दूसरा एडवांटेज है बेटा रिस्पॉन्ड रैपिडली टू कंज्यूमर डिमांड। यानी इसका मतलब ये है कि आप जो है वो जो कस्टमर डिमांड कर रहा है वो आप रैपिडली प्रोड्यूस करके उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले, हमने लास्ट पॉइंट एंड किया कंज्यूमर सॉवरेनिटी पे, अगला पॉइंट स्टार्ट ही कंज्यूमर सॉवरेनिटी पे होता है। तो सबसे पहले मैंने एग्जामिनर को बताया कि यहाँ पर प्रोड्यूसर का एम जो है वो है कंज्यूमर को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना, ठीक है। अब जब कस्टमर को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे तो इसका ये मतलब है कि प्रोड्यूस गुड्स इन डिमांड, जिसके लिए मुझे जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म लगाना होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या बोलता है कि आप जो है वो रिसोर्सेस की एलोकेशन ऐसी जगह करें जहां आपको प्रॉफिट है, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, प्रॉफिट जो है वो मुझे कहाँ हो रहा होगा, मुझे उन गुड्स के बनाने में हो रहा होगा जिसकी कस्टमर डिमांड कर रहा है। तो प्रॉफिट ज्यादा उस वक्त होगा जो कि हमारे पास हाईली डिमांडेड गुड हो, ठीक है। तो उस केस में हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा। ये मेरे पास इसका एडवांटेज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके एक और एडवांटेज पे आया था, वो है मेरे पास हाई एफिशिएंसी। अब इस हाई एफिशिएंसी को देख लेते हैं कि ये हाई एफिशिएंसी मुझे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। देखो हमारे पास जितने भी कस सॉरी प्रोड्यूसर्स हैं उनका एम क्या है, उनके एम्स हैं कि भाई वो लोग जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, ठीक है। अब जब उनका एम ये होता है ना कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, तो उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए उन्हें जो है वो एफिशिएंसी मेंटेन रखनी पड़ती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा मेंटेन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी अगर मुझे मेंटेन करनी है तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे पहले एम होगा कि जितनी भी मेरे पास रिसोर्सेज है मैं उन्हें एफिशिएंटली यूटिलाइज करूं। ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मैं अपनी प्रोडक्शन मेरी ज्यादा से ज्यादा हो, मेरी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, और साथ साथ जो इस गुड को बनाने के अंदर
वेस्टेज है, यानी रिसोर्स की वेस्टेज, वो कम से कम हो, तभी मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज की एफिशिएंसी अचीव हो सकती है। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू आर गोना अचीव एफिशिएंसी इन द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट मेरे पास अगला इसका एडवांटेज है, नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब इस नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस का बेसिक मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पर देयर आर नो टैक्सेस, इसी के साथ साथ नो अदर लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी गवर्नमेंट कहता है कि आप जो है वो कम प्रोड्यूस करें ताकि पोल्यूशन ना हो, एक्स वाई जी, ये सारी रेगुलेशंस होती हैं। टैक्सेस कोई होंगे नहीं क्योंकि गवर्नमेंट है नहीं। ठीक है, तो इससे जो है सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, वो प्रोड्यूसर्स जितने भी होते हैं ना, उनकी प्रोडक्शन हो जाती है लीस्ट कॉस्टली, या फिर आप कह सकते हैं इन एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से उन्हें फायदा ये होता है कि द स्टार्ट एंड रनिंग ऑफ बिजनेस बिकम्स इजी। ये हमारे पास इसका एक लास्ट डिसएडवांटेज था, सॉरी डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज था, ये हमारे पास डन एंड डस्टेड हो गया। देन मेरे पास अगली हेडिंग आ जाती है, द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो मेरे पास मैं इसके डिसएडवांटेजेस की सबसे पहले हेडिंग डाल लेता हूँ। ये मेरे पास डिसएडवांटेजेस की हेडिंग आ गई। ठीक है, जिसमें मेरे पास सबसे पहले आ जाए, सबसे पहला डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं, वो है आपके पास लेस और नो पब्लिक एंड मेरिट गुड्स। अब यहाँ पर अगर मेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स की बात करें तो मेरे पास आ जाती है सबसे पहले एग्जाम्पल, स्ट्रीट लाइट्स एंड डिफेंस, जो कि मेरे पास होते हैं पब्लिक गुड। रिमेंबर, पब्लिक गुड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकता है। मेरिट गुड्स मेरे पास आ जाते हैं एजुकेशन एंड, सर मेरिट गुड्स इसलिए नहीं होंगे ना क्योंकि जो आपके जैसे सिगरेट्स वगैरह है जो एडिक्शन बेस्ड हैं वो उनकी डिमांड ज्यादा होगी। एग्जैक्टली तो एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है वो हमारे पास कहलाते हैं मेरिट गुड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करें ना एजुकेशन हेल्थ केयर, और हम यहाँ पर बात करें स्ट्रीट लाइट्स एंड डिफेंस, तो अगर प्रोड्यूसर को इन गुड्स के केस में किसी भी किस्म का प्रॉफिट दिखेगा तो वो बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये वो चीजें हैं जिसकी जो है वो प्रॉफिट मार्जिन होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास दिस टाइप ऑफ गुड्स में नॉट बी प्रोड्यूस ड्यू टू प्रॉफिट बीइंग लो। ये हमारे पास सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई मैं जो है वो सिर्फ उन्हीं गुड्स को बनाऊंगा जिसमें मुझे प्रॉफिट है। पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं है। तो इससे हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम ये अगर हो सकता है बेटा कि हमारे पास
हो जाएगी लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारे पास इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके दूसरे डिसएडवांटेज पे, उसको समझ लेते हैं। वो है ओनली प्रोड्यूस फॉर दोज हु कैन पे। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मैं गुड्स की प्रोविजन दूंगा जो मुझे पे कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इनइक्वालिटी का। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज ये, इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा, पुअर पीपल कैन नॉट बाय goods and services as they are expensive। ठीक है ना। और मैं जो है वो भाई मैं क्यों गरीबों के लिए प्रोड्यूस करूं, मैंने कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं खोली हुई, तो एक प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसर तो यही सोचेगा। ठीक है, तो जब पुअर पीपल स्पेंड नहीं कर सकेंगे तो मुझे जो है वो उनके लिए बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं तो बना उन्हीं के लिए रहा हूं जो मेरे गुड को अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास अगली चीज वो है ओनली प्रॉफिटेबल resource will be employed। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखो, रिसोर्सेज की अगर एम्प्लॉयमेंट की बात होती है तो यूजुअली इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कैपिटल वर्सेस लेबर। तो ये मेरे पास आ गया कैपिटल वर्सेस लेबर। ठीक है, अब कैपिटल वर्सेस लेबर की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर ओनली एम्प्लॉय factor of production which is profitable। और अगर कभी ऐसा हुआ कि हमारे पास कैपिटल इज ग्रेटर देन लेबर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो मेरे पास इससे नुकसान क्या होगा कि जितना भी लेबर है वो हमारे पास इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट भी नहीं है और लोग बेचारे अनएम्प्लॉयड हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे पास। तो अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर, बीइंग अ प्राइवेट प्रोड्यूसर, हम लोग कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस पर चले जाते हैं तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स रिजल्ट हो जाएगी। ये मेरे पास एक और इसका डिसएडवांटेज आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है वो है प्रोविजन ऑफ हार्मफुल, दैट इज डीमेरिट गुड्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ प्रोविजन ऑफ हार्मफुल एंड डीमेरिट गुड्स तो मैं अपने पास सबसे पहले देखूं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ डीमेरिट गुड्स मेरे पास आ जाएगी सिगरेट्स एंड अल्कोहल। ठीक है, अब सिगरेट्स और अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा मुझे इन चीजों में अगर प्रॉफिट दिखेगा, मैं लिखता हूं, इफ प्रॉफिटेबल
they will be produced and sold in market, जिसकी वजह से इकोनॉमी में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज अगर हो जाएंगी, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्या मतलब है कि मेरे पास जो है वो सिगरेट्स और अल्कोहल के नुकसान, दैट इज पैसिव स्मोकिंग में यहाँ पर लिख लेता हूँ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर। एक तरफ मैंने दिया पैसिव स्मोकिंग harm to environment in form of cigarettes and alcohol, ठीक है। यानी एक बंदा अगर ड्रंक किया हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो होश में नहीं होता, तो वो सोसाइटी में कुछ अजीब सी हरकतें कर सकता है, एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है। ये मेरे पास इसका एक और डिसएडवांटेज हमने कवर कर लिया। तो अगर डीमेरिट गुड्स को प्रोड्यूस करने में फायदा है तो मैं प्रोड्यूस करूंगा। नेक्स्ट मेरे पास अगली चीज आ जाती है, वो है मोनोपोली। अब मोनोपोली बेसिकली होती क्या है? मोनोपोली का मतलब ये है कि जब मार्केट डोमिनेशन हो जाए, मैं लिख देता हूं आपको, मार्केट डोमिनेशन बाय सिंगल सप्लायर और सेलर, जिसके मेरे पास नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हो, आइदर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे या फिर वेरी फ्यू क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे। रिमेंबर वन थिंग, अगर वो 100% मोनोपोली जैसे कि के इलेक्ट्रिक, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कराची के अंदर। और अगर वो लेट्स से 65% मार्केट शेयर उसके पास है, 50% मार्केट शेयर उसके पास है, तो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है हमारे पास। अब जब मोनोपोली ऑपरेट करता है ना, तो मोनोपोली का बेसिक काम क्या होता है? वो जो है इट विल रेस्ट्रिक्ट सप्लाई, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ हो सकता है कि वो क्वालिटी पैरामाउंट को मेंटेन ना रखे, क्योंकि उसे पता है कि मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो लोग कहाँ जाएंगे? कुछ भी हो जाए, लोगों ने यहीं आना है। तो इस चीज को देखते हुए मोनोपोली जो है वो ऐसा काम कर सकता है। तो बेटा, ये हमारे पास मार्केट इकोनॉमी कंप्लीट हो गया आज की क्लास के लिए। तो एक दफा आप लोग जो है वो अपने लेक्चर को रिवाइज कर लें, ठीक है। हम लोग शुरू से अपने लेक्चर को देख लेते हैं। हम लोगों ने लेक्चर आज यहाँ से शुरू किया, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, और हमने उसके जो है वो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ ली। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है उसके फीचर्स पढ़ ली, ये हमारे पास फीचर्स दिखे हुए हैं। फीचर्स के बाद हमने एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट सिस्टम पढ़े, और चीजें सारी इन डेप्थ में की हैं। तो आई होप इंशाल्लाह किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर